एक गांव था। उस गांव में मोहन अपनी माँ के साथ रहता था। वह बहुत ही गरीब था। उसके पिता नहीं थे, इसलिए शहर कमाने के लिए आया था और शहर में रहकर जॉब कर रहा था। जैसे ही बस से उतरकर मोहन ने अपनी जेब में हाथ डाला ही था कि वह चौंक गया। उसकी जेब कट चुकी थी। जेब में था ही क्या, कुल 100 और एक खत जो उसने अपनी माँ को लिखा था कि कुछ समय पहले ही उसकी नौकरी छूट गई है, अभी पैसे नहीं भेज सकता। फिलहाल वह नए काम की तलाश कर रहा है। 10 दिनों से वह खत उसकी जेब में ही पड़ा था, लेकिन गांव में पोस्ट करने की माँ को उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। आज उसके 100 जा चुके थे। यूँ तो 100 कोई बड़ी रकम नहीं होती, लेकिन जिसकी नौकरी छूट चुकी हो उसके लिए 100 भी जीरो से कम नहीं होते। कुछ दिन गुजरे तो मोहन को माँ का खत मिला। खत पढ़ने से पहले ही मोहन ने यह बात सोचकर सहम गया कि माँ ने जरूर पैसे भेजने के लिए लिखा होगा। वह सोच में पड़ गया कि अब वह क्या करे, खत पढ़े या ना पढ़े। माँ ने अगर पैसे भेजने को लिखा होगा तो उसके बाद माँ को क्या जवाब भेजेंगे। कुछ देर बाद गहरी सोच विचार कर बड़ी हिम्मत से उसने खत खोलकर पढ़ा, जिसमें माँ ने लिखा था कि बेटा, तेरा 2000 का भेजा हुआ मनी ऑर्डर मिल गया है। तू कितना अच्छा है रे, पैसे भेजने में कभी भी लापरवाही नहीं बरता, सदा खुश रह। मोहन इसी उधेड़-बुन में लग गया कि आखिर माँ को मनी ऑर्डर किसने भेजा होगा। दिमाग बिल्कुल सन था, लेकिन उसने मन ही मन पहले ईश्वर को और उसके बाद उस इंसान को धन्यवाद दिया जिसने माँ को मनी ऑर्डर भेजा था। कुछ दिन बाद मोहन को एक पत्र और मिला, जिसमें आड़ी तिरछी चंद लाइनें लिखी थी। बड़ी मुश्किल से मोहन उस खत को पढ़ पाया। उसमें लिखा था कि भाई, 100 तुम्हारे और 100 अपनी ओर से मिलाकर मैंने तुम्हारी माँ को मनी ऑर्डर भेज दिया है। तुम फिक्र मत करना, माँ तो सबकी एक जैसी ही होती है ना, वह क्यों भूखी रहे। तुम्हारा जब मैंने जेब कतरा भाई। यह लाइनें पढ़कर मोहन की आंखें नम हो गई। वह जेब कतरे के इस काम से बहुत भावुक हो गया। कुछ महीनों बाद उसे फिर से माँ का खत मिला, जिसमें लिखा था कि बेटा, अब तुम बिना मांगे ही मुझे हर महीने 2000 भेज रहे हो। बेटा, अब मेरा गुजारा बहुत आराम से हो जाता है। बेटा, तुम कितने अच्छे हो, सदा खुश रहो और ऐसे ही मेहनत से काम करते रहो। मोहन ने सोचा कि अवश्य वही जेब कतरा व्यक्ति उसकी माँ की मदद कर रहा है, जबकि वह अपनी नौकरी छूट जाने के कारण अपनी माँ को पैसे नहीं भेज पा रहा था। मोहन ने उस जेब कतरे को ढूंढने का फैसला किया। उसने शहर भर में उसकी तलाश की, लेकिन वह उसे नहीं मिला। आखिरकार कुछ पैसे जोड़कर उसने एक अखबार में विज्ञापन दिया, जिसमें उसने उस जेब कतरे को धन्यवाद दिया और उससे मिलने की इच्छा व्यक्त की। कुछ दिनों बाद मोहन को पुनः एक पत्र मिला, जिसमें जेब कतरे ने लिखा था, भाई, मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि अब मैं जेब कतरा नहीं रहा। जिस दिन मैंने तुम्हारी जेब काटी थी और तुम्हारे द्वारा अपनी माँ को लिखा हुआ खत मैंने पढ़ा था तो मुझे बहुत आत्मग्लानि हुई थी। उस दिन से मैंने सोचा कि शायद कोई व्यक्ति परेशानी में हो और मैं उसकी जेब काटकर उसे और परेशानी में डाल रहा हूँ। उसी दिन से मैंने जेब कतरी का धंधा छोड़कर
अपने ही गांव में दुकान खोल ली है और गांव के गरीब लोगों की मदद करता हूँ और अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ। अब हर महीने मैं तुम्हारी माँ, जो अब मेरी भी माँ है, उसको पैसे भेज रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी नौकरी छूट गई है और तुम अपनी माँ की मदद नहीं कर पा रहे हो। कुछ दिनों बाद मोहन और जेब कतरा भाई की मुलाकात हुई। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए। मोहन ने उसे माँ की मदद करने का ढेर सारा धन्यवाद दिया और जेब कतरा ने भी उसे एक भला आदमी बनाने के लिए धन्यवाद दिया। दोनों में घनिष्ठ मित्रता हो गई। मोहन को भी दूसरी नौकरी मिल गई और इस प्रकार दोनों का सुखमय जीवन व्यतीत होने लगा। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।